भारतीय बिजनेस के सबसे सफल लोगों में से एक माने जाने वाले अनिल अंबानी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी टीना अंबानी एक समय की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। टीना का जन्म 11 फरवरी 1955 को गुजराती परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। वर्ष 1975 में टीना ने इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी अवार्ड्स जीते थे। टीना के बिकनी एक्ट से ही प्रभावित होकर देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म देश परदेश में कास्ट किया और इस फिल्म से 1978 में टीना ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा। टीना को अपने दिनों की सुपरस्टार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए। टीना ने लूटमार, मनपसंद, रॉकी, सौतन, कर्ज जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। इसके साथ बातों बातों में, बड़े दिलवाला, इजाजत में भी काम किया, जिसके लिए टीना को 1975 में फामिना टीन प्रिंसेस के क्राउन से नवाजा गया था। उनका फिल्मी सफर बड़े सुंदर मकाम हासिल करता हुआ 1987 तक चलता रहा, जब तक कि वो कॉलेज अटेंड करने कैलिफोर्निया नहीं चली गई। इस बीच उन्होंने 30-35 फिल्मों में काम किया। हालांकि वो खुद अधिकार को अभिनय की दृष्टि से अपने सबसे बेहतरीन फिल्म मानती है। टीना, जिन्होंने बहुत सी हिंदी पिक्चरों में काम किया, उनकी खुद की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। टीना और अनिल की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन टीना मुनीम से टीना अंबानी तक का सफर आसान न था। इस राह में टीना को कई साथी मिले, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। शायद टीना और अनिल की जोड़ी भी स्वर्ग में ही बनी थी। टीना मुनीम अपने लव अफेयर्स की वजह से काफी चर्चित रही। पहले देवानंद, फिर संजय दत्त और राजेश खन्ना और उसके बाद अनिल अंबानी के साथ उनके प्रेम प्रसंग हमेशा से ही मीडिया में चर्चा का विषय रहे। टीना अंबानी को महान दिवंगत कलाकार देवानंद की खोज माना जाता है। इन दोनों की फिल्म देश परदेश ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। कई हफ्तों तक सिनेमा घर से फिल्म हाउसफुल रही। इसके बाद देवानंद साहब की सभी फिल्मों की हीरोइन सिर्फ टीना मुनीम ही थी। फिल्म जगत के सभी इवेंट्स में और पार्टियों में अक्सर देवानंद और टीना साथ ही देखे जाते थे। एक इंटरव्यू में टीना ने कबूला भी था कि वो देव साहब से प्यार करती हैं। उन दिनों देव और टीना की मोहब्बत के चर्चे खुलेआम थे। इन दोनों के बीच 30 साल का फासला था, लेकिन मोहब्बत में उम्र कौन देखता है। लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि देवानंद उम्र के इस बड़े फासले के कारण टीना के साथ अपने संबंध को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और इसी बात को लेकर दोनों में अनबन होती रहती थी। इसी बीच टीना की मुलाकात संजय दत्त से एक पार्टी में हुई। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ ही पूरी की थी, इसलिए दोनों में नजदीकियां बड़ी तेजी से बढ़ी और ये नजदीकियां मोहब्बत में बदल गई। टीना संजय दत्त से इस कदर प्रेम करती थी कि उनके करियर को हिट कराने के लिए उन्होंने देवानंद की फिल्म छोड़ सुनील दत्त की रॉकी में काम करना पसंद किया। वो न सिर्फ इस फिल्म की नायिका रही, बल्कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के कार्य को भी संभाला। इस एक फिल्म के लिए टीना ने खुद को 2 सुपरहिट फिल्मों लव स्टोरी और एक दूजे के लिए प्यार से दूर कर लिया था। इसके बावजूद उन्हें अपनी गलती पर कोई मलाल नहीं था। इस समय वह सिर्फ संजय दत्त को अपना दोस्त और प्यार मानती थी और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हालांकि संजय दत्त के नशे की लत ने दोनों के प्यार को खत्म कर दिया। संजय दत्त नशे में लीन होने लगे थे, जो टीना को पसंद नहीं था। संजय दत्त का ड्रग्स के प्रति प्रेम ने टीना को उनसे जुदा होने पर मजबूर कर दिया। संजय दत्त से रिश्ता टूटने के बाद टीना बेहद बिखर गई। टीना की बिखरती जिंदगी में फिर खुशियां लाने का काम राजेश खन्ना ने किया। दोनों का प्यार और लिव इन में रहना अभी भी सबको याद है। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों जगह टीना और राजेश खन्ना एक बेहतरीन जोड़ी के रूप में देखे जाने लगे। लेकिन टीना राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए काका कभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़े के साथ राजेश खन्ना का रिश्ता भले ही ज्यादा दिन ना चल पाया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी डिम्पल को तलाक नहीं दिया और कई सालों तक काका के साथ रहने के बाद टीना को समझ आ गया कि राजेश उनसे शादी नहीं करेंगे, जिसके बाद टीना ने ही राजेश खन्ना से दूरियां बना ली। टीना राजेश खन्ना के साथ अपने प्रेम प्रसंग में इस तरह खोई थी कि उन्होंने अपने करियर का ध्यान ही नहीं रहा। निराश और हताशा में उन्होंने कामअग्नि जैसे बिग ग्रेट सेक्स मूवीज भी की। हालांकि टीना को परेशानी के समय पर एक सहारा मिला, जिसने हमेशा उसका साथ निभाया, और वह साथ मिला अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी की पहली मुलाकात टीना से एक शादी में हुई। अनिल टीना को देखते ही उनके प्यार में पागल हो गए।
हालांकि अंबानी परिवार अनिल और टीना की शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें टीना का एक्ट्रेस होना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से टीना और अनिल अलग हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब साल 1989 में अमेरिका में भयानक भूकंप आया, तब टीना वही थी। तब अनिल ने टीना का नंबर खोजकर उन्हें कॉल करके उनसे हालचाल पूछा और दोनों की बातचीत फिर दोबारा शुरू हो गई और साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली। टीना ने शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी धीरूभाई अंबानी इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने टीना को बहू मानने से इनकार कर दिया। हालांकि 2 साल बाद यानी 2 फरवरी 1993 में आखिरकार अंबानी परिवार ने टीना को बहू के रूप में स्वीकारा। विवाह के बाद टीना अंबानी परिवार की बेहतरीन बहू, अच्छी पत्नी और मां साबित हुई। टीना कई बार ये कहती रही कि उनके पति अनिल ने उन्हें आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह जीवन में पाना चाहती हैं और पा ना सकी हो। कहा जाता है कि वर्ष 2008 में टीना के जन्मदिन पर अनिल ने उनके लिए एक लग्जरी यॉट खरीदी थी, जिसका नाम टियोन रखा गया था। यह टीना और अनिल अंबानी के नामों के इनिशियल से मिलकर बना है। टीना अनिल के 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। टीना मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हारमोनी फाउंडेशन और नए आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए हारमोनी आर्ट फाउंडेशन चलाती है। टीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि आम सोशलाइट औरतों की तरह वो ब्रांडेड कपड़े, ब्यूटी पार्लर में अपना वक्त जाया नहीं करती। पति के चार्टर्ड प्लेन होने के होते हुए भी वो जरूरत पड़ने पर कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करती है। बाहरी दिखावे से परे टीना के भीतर गजब का आत्मविश्वास है, जो उन्हें सबसे अलग और बेहतर बनाता है।